णमो जडाणम् उस्हादी जिनपराणम् णमियो विवर्धमाण जिनेणाहम् धम्मदंसणवेणाणम् वोच्छामि पाय्यवाकरणम् वोच्छामि पाय्यवाकरणम्। हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से प्राकृत व्याकरण सिद्धहस्त शब्दानुशासन का अध्ययन कर रहे हैं। इस व्याकरण में अभी हम सभी सर्वनामों की विभक्तियों का अध्ययन कर रहे थे और यहाँ विभक्तियों में कुछ अनियमितता आती है, उनके सूत्र अब वर्तमान में चल रहे हैं। अनियमितता कैसी? जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि चतुर्थी के स्थान पर षष्ठी का प्रयोग होता है और कभी कभी द्वितीया, तृतीया, पंचमी के स्थान पर षष्ठी का प्रयोग हो जाता है। इसी तरह से सूत्र नंबर 136 आपके समक्ष लिखा हुआ है। इस सूत्र में क्या लिखा है? पंचम्यास तृतीया च। पंचम्यास तृतीया च यानी पंचमी विभक्ति के स्थान पर तृतीया और च यानी और क्या होता है? तो इससे पूर्व वाले सूत्र जो कल पढ़ा था 135 नंबर का, उसमें सप्तमी होता था पंचमी के स्थान पर, तो यहाँ पर तृतीया कह रहे हैं। पंचमी के स्थान पर तृतीया हो जाती है और सप्तमी भी होती है। ऐसा सूत्र का कार्य, चा से ऊपर वाले सूत्र का कार्य भी इस सूत्र से बताना होगा। यानी पंचमी के स्थान पर तृतीया और सप्तमी दोनों हो सकते हैं। उदाहरण देखेंगे, चोरात विभेति, जिसकी प्राकृत बनेगी चोरेण भी है। ये उदाहरण हमने कल भी देखा था, पर कल हमने सप्तमी के साथ बनाया था। चोरात विभेति का प्राकृत बनती चोरस भी है। यहाँ चोरात शब्द जो है ये पंचमी एक वचन का है, इसका हमें पंचमी का तृतीय करना है यानी चोरेण। और विभेति का तो भी ही बना है कल जैसा ही, विभेति कल अपन बना चुके भी है, वहां से देख लीजिएगा। विव का भी आदेश होता है और 30 में वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन प्रत्यय लगा हुआ है, जिसके स्थान पर प्राकृत में ई होता है। और चोरात पंचमी विभक्ति है, तो चोर धन गसी, अर्थात चोर धन गसी के स्थान पे क्या हो जाएगा? टा, क्योंकि पंचमी के स्थान पर तृतीय हो जाता है, तो गसी के स्थान पर टा। और टा से टा का प्रत्यय लगाएंगे टा मोरुणा सूत्र से, 3/6 नंबर के सूत्र से टा मोरुणा सूत्र है, जिससे णा आदेश होगा। लेकिन जो मूल शब्द है उसका स्वर आ के स्थान पे ए हो जाएगा। टाण सस्सेत 3/14 नंबर के सूत्र से, तो आ के स्थान पे ए कर दिया, यानी कि यहाँ पर चोर शब्द में एण प्रत्यय जोड़ना है, तो चोरेण बना, जो कि तृतीया का प्रत्यय बना है। यहाँ पर संस्कृत में वह शब्द पंचमी का था, उसकी जगह प्राकृत में तृतीया का बनेगा। इसी प्रकार अब एक सप्तमी का उदाहरण भी देखें। पंचमी जो सप्तमी में प्रयोग होती है, तो अंतः पुराद रंत्वा आगतः राजा, ये वाक्यांश है। अंते उरम रमेयम आगयो राया, ये इसकी प्राकृत है। यहाँ जो पहला शब्द है अंतः पुराद, ये पंचमी एक वचन का है, बाकी के शब्द नहीं है, सिर्फ पहला शब्द अंतः पुराद ये पंचमी एक वचन का है, जिसका यहाँ पर सप्तमी बनाई है प्राकृत में अंते उरे। शेष वाक्यांश जो है वो अलग है। सबसे पहले हम पहले ही शब्द को सिद्ध करते हैं। अंतः पुराद ये शब्द है, इसको तोड़ करके लिखा, इसमें विभक्ति अलग करके, अंतः पुर और धन घसी, घसी प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, तो घसी के स्थान पे हमें क्या आदेश करना है? सप्तमी यानी घी। तो यहाँ अंतः के बाद जो विसर्ग है, इस विसर्ग का भी लोप कर दिया 2/77 से, और पा का लोप किया 1/177 नंबर सूत्र से, तो अंत और बचा और घसी के स्थान पर घी यानी सप्तमी आदेश करती है सूत्र नंबर 136 से। फिर अंत और धन, घी का प्रत्यय क्या होता है? ए, 3/11 से घी का प्रत्यय ए लगाया और इसको जोड़ दिया, संधि कर दी, तो अंते उरे, अंत उरे, अंते उरे नहीं, अंत उरे, क्या बन जाएगा? अंत उरे। यहाँ जो अंत्य उरे बनाया है, एक सूत्र और इसमें लगेगा, एक 1/60 नंबर का सूत्र है, जिससे
यहाँ लिखते हैं आ स्वर के स्थान पर ए आदेश हुआ है अंतः शब्द में। अंतः शब्द में अ के स्थान पे ए आदेश हुआ है, तो यहाँ लगाया और ये अंत्य उरे ये बन जाएगा। ठीक, इसके पश्चात अगला शब्द है इसमें रंत्वा। रंत्वा में त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, यानी संबंध कृदंत है। तो रंत्वा को लिखापन रम धातु है, रम धातु में संबंध कृदंत जुड़ा हुआ है। रम में जो माँ है वो हलंत वाला है, रम धातु में, और कृदंत इसमें जोड़ा। कृदंत के लिए सूत्र है 2/146, तो संबंध कृदंत प्राकृत में तुम जुड़ता है, तो यहाँ इसके स्थान पर लिखा तुम। और यहाँ जो रम है उसमें कोई स्वर नहीं है, माँ में व्यंजनान धातु है, तो इसमें विकरण ई किया। विकरण ई मतलब जो व्यंजनान धातु रहती है उसमें कोई ना कोई स्वर आगम हो जाता है, अर्थात यहाँ ई स्वर का आगम हुआ 3/157 नंबर के सूत्र से, और इसको विकरण कहते हैं। यदि व्यंजनान धातु में जो स्वर आगम होता है अंत के व्यंजन में, तो उसको विकरण बोलते हैं। तो रमी धन तुम, माँ का अनुस्वार कर दिया मोनुस्वारा सूत्र से 1/23 से, और रमी तुम ये जोड़ दिया, संधि कर दी, और ता का लोप कर दिया 1/177 नंबर सूत्र से, तो रमी उम बना प्राकृत में। ठीक, आगतः अगला शब्द है इसका आगतः। आगतः का बनेगा आगतो। आगतो विसर्ग का ओ कर दिया 1/37 नंबर के सूत्र से, विसर्ग का ओ कर दिया और ता का अगले बार में लोप कर दिया, तो बन गया आगओ। ठीक है, उसके पश्चात राजा शब्द है। राजा, जिसकी प्राकृत क्या बनेगी राजा धन। इसमें क्या है सी विभक्ति है, सी यानी प्रथमा एक वचन। तो यहाँ जा का लोप किया, आ आएगा और अवर्ण यश्रुति कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा राया। राया धन सी। सी का क्या हो जाएगा ए की इत संज्ञा और सा का 1/11 से लोप। ए की इत संज्ञा और 1/11 से सा का लोप, क्या बन गया राया। राया अकेला बचा, यानी पूरा वाक्यांश हो गया हमारा पूरा। अंते उरे रमी उम आगवो राया। ठीक है, लेकिन यहाँ अपन को विशेष क्या देखना है कि ये जो शब्द है ये संस्कृत में पंचमी के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जिसकी प्राकृत में सप्तमी बनी है। ठीक है, इस प्रकार से ये कुछ विभक्तियों की अनियमितता है, और भी अभी सूत्र इसके ही अनियमितता के हम देखते हैं। अगला सूत्र सूत्र नंबर 137 सप्तम्या द्वितीया। सप्तम्या द्वितीय, सप्तमी के स्थान पर द्वितीय हो जाता है, ऐसा इस सूत्र का काम है। सप्तमी के स्थान पर द्वितीय। ठीक है, सप्तमी एक वचन हो तो द्वितीय एक वचन होगा, सप्तमी बहुवचन हो तो द्वितीय बहुवचन होगा। देखेंगे अपन इसमें नंबर 1 उदाहरण वाक्यांश के रूप में है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में अपन को, कोई बात नहीं, बनाएंगे। विद्युज्योतम स्मरति रात्रौ विद्युज्योयम भरैरति। इसमें एक मात्रा
यहाँ रात्रो शब्द जो है यहाँ सप्तमी है और संस्कृत के अनुसार, लेकिन प्राकृत में उसकी द्वितीया बनी है रत्ते। तो पहले अपन आगे वाले शब्दों को सिद्ध करें फिर रात्रों को सिद्ध करेंगे। विद्युत जो 3/25 और 3/5 ये द्वितीय विभक्ति लगी है इसमें भी। 3/5 और 1/23 से माँ का क्रिया अनुस्वार। ता का लोप कर देंगे 1/177 से ता का लोप और अवर्णीय श्रुति से आ का इया। यहाँ द्या के स्थान पे क्या हो जाएगा? द्वित्य आदेश किस सूत्र से? 2/24 नंबर के सूत्र से द्या के स्थान पर जा आदेश हो गया और 2/89 से जा का द्वित्य कर दिया। जा द्वित्य कर दिया, द्वित्य जा फिर से आएगा और ता के स्थान पे या आ बचा, अवर्णीय श्रुति से या कर दिया। तो ये विद्युज्जोयम सिद्ध हो गया। स्मरति, इसमें स्मर धातु है धन ती, यानी वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन प्रत्यय लगा हुआ है जो प्राकृत में ई होता है। 3/139 से वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन प्रत्यय ई होता है। और स्मर के स्थान पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भर आदेश 4/74 नंबर के सूत्र से स्मर ये धातु है, स्मर धातु के स्थान में प्राकृत में भर आदेश हो जाता है। तो भर धन ई क्या बन गया? भराई। इसमें ये अभी हलंत वाला है, इसको पूरा करना रहेगा। विकरण की आवश्यकता है 4/239 हाँ, जिससे विकरण आ व्यंजना सूत्र है व्यंजना दंते, जिससे विकरण आ प्राप्त होता है, यानी आ का आगम हो जाता है। तो क्या बनेगा? ये भर धन ई, रा पूरा हो गया यानी भराई। अगला शब्द रात्रो, जिसकी प्राकृत बनानी है। इसमें रात्रि शब्द है जी, उधर गी प्रत्यय लगा हुआ है। गी मतलब सप्तमी एक वचन लगा हुआ है, हमें द्वितीय का प्रयोग करना है। तो त्रा में से सर्वत्र लवराम 15 सूत्र से रेफ का लोप किया और 2/89 से ता को द्वित्य कर दिया, जो हो जाएगा राति धन। घी के स्थान पे क्या करना है? द्वितीय, द्वितीय मतलब अम। फिर से 3/5 नंबर का सूत्र प्रयोग किया तो 3/5 से क्या हो जाएगा? यहाँ पर माँ आदेश होता है। और यहाँ ह्रस्व संयोगे सूत्र का प्रयोग किया 1/84, जिससे दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व आ हो जाएगा। रत्ती धनमा यानी रत्तिम। मोनुस्वारा सूत्र 1/23 से माँ का अनुस्वार कर दिया। तो पूरा वाक्यांश क्या होना? विद्युज्जोयम भरई रत्तिम। यहाँ इस सप्तमी विभक्ति के स्थान पे हमने द्वितीय का प्रयोग दर्शाया है। इस प्रकार से इस सूत्र को हल किया अपन ने। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 138। सूत्र नंबर 138 है केंगोरिया।
लोक। यहाँ ये क्यंग प्रत्यय की चर्चा चल रही है, जिसके बारे में भी आपने सुना नहीं होगा। क्यंग, जिसको संस्कृत में कैच प्रत्यय बोलते हैं। कैच यानी इससे क्या होता है, जो संज्ञा है उनको धातु बनाने का विधान किया है, मतलब धातु बनाई जाती है। यदि ये प्रत्यय किसी संज्ञा शब्द में जोड़ दिया जाए तो वो धातु बन जाती है। और इनके साथ में कालवाचक प्रत्यय भी जोड़े जा सकते हैं, मतलब वर्तमान काल आगे आदि के जो प्रत्यय हैं साथ में जोड़, क्योंकि जब वो धातु बन जाएगी तो धातु में आप उन प्रत्ययों को जोड़ करके शब्द बना सकते हैं। और इनके फिर अर्थ भी थोड़े से चेंज हो जाते हैं, यानी फिर ये नामवाचक ना रह करके, मतलब नामवाचक मतलब संज्ञावाचक ना रह करके धातु अर्थक बन जाते हैं। उसका अर्थ भी धातु के समान निकलता है। फिर उसमें कालवाचक और पुरुषबोधक प्रत्यय भी जोड़ दिए जाते हैं। संस्कृत में कैच प्रत्यय के स्थान पर या जोड़ा जाता है। तो यहाँ अपन इसमें प्राकृत में क्या करेंगे, इस या के स्थान पर या का तो लोप हो जाता है, और साथ साथ में या के स्थान पे क्या हो जाएगा, या का लोप हो जाएगा तो आ बचेगा। इसमें या का हलंत वाला या का लोप कर देंगे तो आ बचता है यहाँ पर, और आ बना के इसको जोड़ करके संधि करके शब्द बनाते हैं। जैसे अपन शब्द बनाएंगे तब समझ में आएगा। गुरुयति, गुरुयति। अब देखिए यहाँ जो या जुड़ा हुआ है ये क्या प्रत्यय या कैच प्रत्यय जुड़ा हुआ है, या संस्कृत के अनुसार। तो हमारी प्राकृत में इसके स्थान में क्या हो जाएगा, आ, यानी इसका क्या बनेगा प्राकृत में गुरु आई। और उसके पश्चात ये ती जो जुड़ी हुई है, ये वर्तमान काल प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अर्थात गुरु शब्द था। गुरु शब्द कैसा था, संज्ञावाचक, नाम संज्ञा थी ना, तो संज्ञावाचक शब्द था, उसमें या जोड़ करके इसको धातु बना दी, या जोड़ करके और कालवाचक प्रत्यय जोड़ करके इसको धातु बना दी। तो इनको नामार्थक संज्ञा कहते हैं, नामार्थक धातु कहते हैं, मतलब नाम धातु कहते हैं इनको, क्योंकि इसमें संज्ञा को धातु बनाई गई है। तो यहाँ इस या के स्थान पे आ हो गया और ती का ई होते हैं ये प्रत्यय। तो इस प्रकार से इसको बनाएंगे। इसको तोड़ के लिखते हैं अपन, गुरु धन या धन ती। ती के स्थान पे लिखो वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है। और इस सूत्र ने अपन को क्या कर दिया, कैंग प्रत्यय कैच प्रत्यय जहाँ है उस या का लोप हो जाता है, अर्थात यहाँ पर गुरु शब्द ऐसे लिखा, या का लोप किया तो क्या बचेगा वहां पर आ, है ना, हलंत वाले या का लोप होगा, या लोप। और धन 3y139 नंबर के सूत्र से वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन प्रत्यय ती के स्थान पर ई होता है। अभी लेकिन इसको आ को दीर्घ आ करना है तो किस सूत्र से होगा, 1y107 नंबर का सूत्र है, पूर्व में पढ़ चुके हैं, वो तो मुकलादेश्वर नहीं, उससे पहले अपन को सूत्र लगेगा वर्तमान शत्रशु बा, 3y158 नंबर का सूत्र है। वर्तमान शत्रशु बा यानी ह्रस्व आ के स्थान पर दीर्घ आ हो जाता है। तो कौन सा वाला, ये जो अपना या के बाद शेष बचा था वो वाला आ। ये अब इस सबको संधि कर दो, क्या बन जाएगा, गुरु आई। ये नामवाचक या नामार्थक संज्ञा धातु कहलाती है। ठीक है। इसी तरह से एक उदाहरण और बताते हैं, दूसरा। इससे अर्थ क्या निकलता है, गुरु यति मतलब गुरु जैसा बनता है। वह यदि किसी वाक्य में प्रयोग करेंगे तो गुरु जैसा बनता है, जैसा अर्थ निकलेगा। गुरु तो संज्ञा शब्द था, गुरु जैसा बनता है, वो धातु कहलाएगी। ऐसे ही जैसे या तो बनता है ये अर्थ निकलेगा अंत में, या चाहता है ऐसा, जैसे गुरु बनना चाहता, गुरु जैसा बनना चाहता है, ये अर्थ भी निकल सकता है इसका। तो राजीयति, इसमें राजा शब्द है और राजीयति इसका बनाया, तो राजी राया आई।
एक मिनट, इसकी जगह कोई दूसरा शब्द दम दमीयते, इसकी प्राकृत बनेगी दम दमाई। ये दमदमी मतलब कोई नाम है, नामवाचक संज्ञा है, इसलिए इसको जैसे नगाड़ा होता है ना, उसको दमदमी बोलते हैं। तो दम दमी यति अर्थात उसकी प्राकृत बनेगी दम दमाई। तो यहाँ पर अपन देखेंगे क्या बना है, दम दमी, धन या और धन ती। तो दम दमी धन आ धन ई, ये दोनों सूत्रों का प्रयोग करके, ठीक है। और आ के स्थान पर दीर्घ करना है, इसी से 3 बार 158 सूत्र से भी दीर्घ कर दिया। तो अगले स्टेप में अपन दीर्घ कर देंगे और साथ साथ में यहाँ इस ई का, दीर्घ ई है ना, इस ई का भी लोप हो जाएगा। इसको तोड़ करके लिखेंगे 1/10 से दीर्घ ई का लोप। तो दम दमी धन आ धन ई का लोप किया तो दम दम धन आ ई दम दमाई, ये इसकी प्राकृत बने। यानी यहाँ पर इस सूत्र से सिर्फ इतना समझाया गया है कि कोई शब्द संज्ञावाची है तो उससे भी धातु बनाई जा सकती है और उनको नाम धातु कहते हैं। और उस समय संस्कृत में भी ऐसा होता है, तो संस्कृत में या लगता है, उसके स्थान पर यहाँ पर अ मतलब या का लोप हो जाता है। अब जो हमने 3/139 नंबर सूत्र बार बार प्रयोग करते हैं, वर्तमान काल का प्रत्यय ई होता है, वही सूत्र अब आगे आने वाला है। अगला सूत्र वही सूत्र नंबर 139 कई बार प्रयोग किया अपन ने। इत्यादि नामाद्य त्रयस्या द्यस चौ। जो संस्कृत भाषा होती है उसमें धातुओं को 10 गणों में विभक्त किया गया है, जबकि प्राकृत में ये गण नहीं होते, एक ही प्रकार की धातु होती हैं। 2 प्रकार की, या तो स्वरांत या व्यंजनांत। स्वरांत धातु या व्यंजनांत। व्यंजनांत स्वरांत मतलब जिसमें अंत में स्वर हो, व्यंजनांत मतलब स्वर रहित व्यंजन हो, तो व्यंजनांत। तो 2 ही प्रकार की धातुएं यहाँ प्राकृत में पाई जाती हैं। कोई 10 गण के रूप में नहीं पाई जाती, लेकिन संस्कृत में 10 गण के रूप में धातुएं पाई जाती हैं। अर्थात वहां पर परस्मय पद, आत्मनेय पद, उस प्रकार से भी धातुएं रहती हैं, यानी उनके प्रत्यय भी अलग होते हैं। परस्मय पद के आत्मनेय पद के प्रत्यय अलग होते हैं, उनके कालवाचक पुरुषबोधक प्रत्यय भी अलग अलग होते हैं। लेकिन प्राकृत में ये खासियत है कि कोई परस्मयी पद, आत्मनेय पद या गण नहीं होते, इसलिए एक ही प्रकार के कालवाचक और पुरुषबोधक प्रत्यय चलते हैं। संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लेकिन प्राकृत में लकारों का अभाव है, लकार नहीं होते। उनके स्थान पर वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, आज्ञावाचक, विधिअर्थक, ये कुछ प्रकार और क्रियातिपत्ति, ये कुछ प्रकार पाए जाते हैं जिन्हें हम लकार कह सकते हैं, क्योंकि उसी के स्थान पर संस्कृत में लकार कहा है। तो इस प्रकार जैसे 10 हैं संस्कृत में, वैसे ही प्राकृत में मात्र 6 प्रकार के हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, 3 तो काल हो गए, उसके साथ में आज्ञावाचक, विधिअर्थक और क्रियातिपत्ति। ठीक है। आज्ञावाचक जो आज्ञार्थक लकार होता है वो पंचमी शब्द का प्रयोग होता है, उसमें हमेशा पंचमी शब्द का प्रयोग होता है। और विधिलिंग के लिए सप्तमी शब्द का प्रयोग होता है। मतलब जैसे हम अभी विभक्तियों को ग, सस, अम, टा ये बोलते थे ना, वैसे ही आज्ञार्थक शब्द के लिए, आज्ञार्थक लकार के लिए संस्कृत भाषा में पंचमी का प्रयोग किया जाता है। पंचमी विभक्ति नहीं,
पंचमी शब्द का प्रयोग किया जाता है। और विधि अर्थक जो प्रयुक्त होते हैं उनमें सप्तम, उसको सप्तमी कहा जाता है। सप्तमी विभक्ति अलग चीज है, सप्तमी विधि अर्थक को कहा जाता है। यानी संस्कृत के जो परस्मयी पदी और आत्मनेपद जो प्रयुक्त उदाहरण हैं, उनके प्रत्यय हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे परस्मयी पद में और आत्मनेपद में ते होता है, जिसकी प्राकृत में ई और ए हो जाते हैं, है ना। और यहाँ ती भी होता है, परस्मय में ते और आत्मनेय में ती, और उसके स्थान पर भी यहाँ पर ई और ए दो ही प्रयुक्त होते हैं। मतलब प्राकृत में ये दोनों सेम है। यहाँ परस्मय और आत्मनेय पद के लिए अलग अलग होते हैं संस्कृत में, तो ती और ते दोनों के लिए ई और ए। इसलिए आपने कई बार देखा होगा पहले दूसरे अध्याय पाद में अपन जब शब्दों को बनाते थे तो कहीं कहीं ते लगा होता था, वहां भी ये 3/139 नंबर सूत्र से ई कर देते थे, और ती लगा होता था तो भी कर देते थे। तो वो धातु पर निर्भर करता है, वो परस्मय पद की धातु है कि आत्मनेय पद की धातु है। जिस भी प्रकार की धातु है और उसी प्रकार का प्रत्यय वहां संस्कृत में लगा होता है, लेकिन प्राकृत में एक ही चलता है। ठीक है, तो यहाँ त्यादि, त्यादि मतलब ती आदि, ये ती आदि नामादि नाम धातु जो है त्रयश्चाद्यश्चेचौ, अर्थात उनमें क्या हो जाता है, ई और ए प्रत्यय आदेश हो जाते हैं वर्तमान काल के प्रथम पुरुष एक वचन, है ना। जैसे उदाहरण दिया नंबर 1, हंसते, हंसते, इसकी प्राकृत क्या बनेगी, हसई या हसए। और यदि हसती लिखा है तब पी नहीं बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि सूत्र तो हमारा एक ही है, छती हो चते हो। यहाँ अलग अलग रूप में प्रयुक्त हुआ है। ये हसते, हस के साथ ते प्रत्यय लगा हुआ है और हस के साथ में ई प्रत्यय ती प्रत्यय लगा हुआ है। दोनों वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन के प्रत्यय हैं, अर्थात ये परस्मयी पद का प्रत्यय है ते और ये आत्मनेय पद का प्रत्यय है। तो इस कारण से इसमें अंतर है। तो इसको बनाएंगे कैसे, हस धन ते या ती दोनों, हस में विकरण जुड़ा 4/239 से अविकरण, तो यहाँ पर ये हस पूरा हो जाएगा और ते और ती के स्थान पर इसी सूत्र से ई अथवा ए क्या बन जाएगा, हस ई या हस ए। ठीक, इस प्रकार ये सूत्र पूर्ण हुआ। और भी कोई सी धातु दे सकते हैं, जो भी धातु समझ में आए। ती और ते के साथ हम कई बार प्रयोग कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा इसको समझना नहीं है। अगला सूत्र, अब यहाँ सारे वर्तमान काल के अलग अलग पुरुषों के प्रत्यय चल रहे हैं। ये वर्तमान काल है और प्रथम पुरुष एक वचन का ये प्रत्यय, ठीक है। अब अगला सूत्र जो आ रहा है वो वर्तमान काल का ही है, लेकिन मध्यम पुरुष का। सूत्र नंबर 140 क्या है, द्वितीय सी से, द्वितीय सी से यहाँ वर्तमान काल का प्रथम पुरुष का एक वचन प्रत्यय बताया। यहाँ क्या लिखा है, द्वितीय। द्वितीय मतलब द्वितीय पुरुष, ये प्रथम पुरुष है, इसलिए पहली बार जो उपयोग होता है सबसे ऊपर, उसको कहते हैं प्रथम पुरुष। यानी कि जिसमें हम और तुम इन दो चीजों को छोड़ के जिसकी भी चर्चा की जाए, किसी अन्य की चर्चा की जाए, उसको प्रथम पुरुष कहते हैं। संस्कृत भाषा में इसी प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ प्रथम पुरुष के स्थान पर ती और ते के स्थान पर ई और ए प्रयुक्त किया। द्वितीय जो होता है पुरुष वो कौन सा होता है, उसको मध्यम पुरुष। दोनों भाषा में एक ही नाम है, मध्यम पुरुष, इसलिए उसको द्वितीय ने बीच का। द्वितीय पुरुष में सी और से प्रत्यय लगता है। वर्तमान काल ही चल रहा है, द्वितीय पुरुष यानी मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है सी और से। यही हस धातु के साथ बनाया अपन, हससी, तो हससी और हस से दो रूप बनेंगे, क्योंकि दो प्रत्यय दिए हैं। बनाएंगे कैसे, इसको बनाने का तरीका ये है, हस सीधे नहीं लिखना है, हस
धन, मध्यम पुरुष एक वचन प्रत्यय, हस का विकरण आ, 4 वाय 239 से विकरण से पूरा किया। हस सा को जो व्यंजनांत था इसको स्वर सहित कर दिया और इसका सी और से प्रत्यय लिखा और फिर अगले स्टेप में इसको जोड़ के लिख दिया हससी हस से। ओके, अगला सूत्र सूत्र नंबर 140 41। इकतालीस नंबर का सूत्र है तृतीय से मी यानी तृतीय पुरुष, तृतीय से मी। तृतीय पुरुष को क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष। यहां लिखो वर्तमान काल का उत्तम पुरुष एक वचन प्रत्यय क्या है? मी। अभी एक वचन का ही चल रहा है सारा। वही हस धातु में अपन जोड़ेंगे हसामी, और यहाँ भी हसामी बनता है, संस्कृत में भी हसामी बनता है। इसको बनाएंगे कैसे? लेकिन हस धन हस धन उत्तम पुरुष एक वचन प्रत्यय। अब क्या करेंगे? हस में विकरण जोड़ेंगे आ, नहीं इसमें विकरण नहीं जोड़ेगा, इसमें दीर्घ आ चाहिए। तो सूत्र नंबर 154 अभी आने वाला है आगे, कि जिसमें वर्तमान काल के उत्तम पुरुष में जो धातु होती है यानी मूल शब्द जो है उसमें दीर्घ स्वर हो जाता है। 154 नंबर का, जिसमें ह्रस्व आ के स्थान पर दीर्घ आ। किसका? तो धातु का। तो हसा धन मी, हसामी। ठीक है, अगला सूत्र और वो बहुवचन के सूत्र आएंगे 142। बहुष वाद्यस, अंति अंते इरे। इस सूत्र का भी कई बार प्रयोग किया है। ये क्या है? ये आद्यस निकला यहाँ से। बहुष आद्यस मतलब आद्य मतलब आदि पुरुष। आदि का जो पुरुष है मतलब प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष बहुवचन के प्रत्यय 3 बताएं, अंति, अंते और इरे। ये सब वर्तमान काल में ही चल रहे हैं। जैसे इसका उदाहरण अपन बनाते हैं, हस धातु के साथ ही बनाते हैं हसंती। प्राकृत बनेगी हसंती हसंते। या हसीरे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? हस धन वर्तमान काल प्रथम पुरुष बहुवचन प्रत्यय। हस में विकरण जोड़ दिया, ये 4 वाय 239 से आ। क्योंकि जब विकरण जोड़ेंगे, स्वर सहित धातु होगी तभी आगे का प्रत्यय जोड़ेंगे। क्योंकि यदि आगे का प्रत्यय अपन इसी में जोड़ देंगे तो वो मात्रा बन जाएगी। हस धन अंति बना हसंती। तीनों प्रत्यय जोड़ सकते हैं, हसंती, हसंते और हसीरे।
ठीक है, इस तरह से जोड़ करके बना सकते हैं। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 143। मध्यमस् एत्था हचौ, यानी मध्यम पुरुष के बहुवचन में इत्था और हा, यहां से निकलेगा इत्था और हा, दो आदेश हो जाते हैं प्रत्यय। इसकी बनाएंगे अपन उदाहरण, हस था या हसत। इसकी प्राकृत बनेगी हसित था अथवा हसह। हम सभी को पता है कि ये जो वर्तमान काल आदि धातु प्रत्यय हैं, इनमें भी द्विवचन नहीं होता। प्रथम वचन, एक वचन और बहुवचन दो ही रूप होते हैं प्राकृत भाषा में। तो एक वचन के प्रत्यय तो अपन ऊपर पढ़े पिछले सूत्रों में, और अब बहुवचन के चल रहे हैं, यानी द्विवचन के प्रत्यय इसमें नहीं होंगे। लेकिन संस्कृत में तो द्विवचन होता है, तो संस्कृत का जो शब्द द्विवचन का होगा उसका भी प्राकृत में बहुवचन रूप ही बनेगा। जैसे ये हस्ता, ये द्विवचन का है, और ये हसत, ये बहुवचन में बनता है संस्कृत में। ठीक है, तो दोनों के स्थान पर एक ही रूप यानी ये प्राकृत का बनेगा। प्राकृत में ये दोनों प्रत्यय बहुवचन के ही हैं, एक द्विवचन का एक बहुवचन का ऐसा नहीं है। दोनों बहुवचन में इत्था और हा दोनों प्रयुक्त होते हैं, और ये लेकिन द्विवचन और बहुवचन है। ठीक है, इसको बनाएंगे अपन, हस धन मध्यम पुरुष बहुवचन प्रत्यय। हस में विकरण आ जोड़ दिया 239 सूत्र से, धन यहाँ पर इत्था और हा जोड़ दिया, क्या हो जाएगा, हसित्था। अब देखिए विकरण आ यहाँ नहीं जोड़ना है। क्यों नहीं जोड़ना है? क्योंकि जब विकरण आ नहीं जोड़ेंगे तभी ये ई की मात्रा होगी। यदि आ जोड़ देंगे तो आ धन ई बराबर ए हो जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ विकरण नहीं जोड़ना। हसित्था और हसहा, ये हसहा जोड़ने में विकरण जोड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अ होगा तभी ये हा जुड़ेगा। यदि अ नहीं होगा तो आधा सा बन जाएगा, ये गलत रूप है। यानी हसहा जब बनाएंगे, अगली बार में अपन हसा बनाएंगे। यहाँ विकरण जोड़ा 4/239 से आ, फिर हा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हसहा। यानी मध्यम पुरुष बहुवचन का अन्य रूप बनाना सीखा। अब अंतिम बचा है उत्तम पुरुष बहुवचन। अभी तक अपन विभक्ति प्रत्यय पढ़ रहे थे, अब यहां से भी धातु प्रत्यय अपने प्रारंभ हो गए हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल सभी पढ़ेंगे। आज्ञावाचक 6 लकार का भी बोला ना, तो 6 लकार हैं, उन 6 का पढ़ेंगे। सूत्र नंबर 145, एत एवैच से, एत एवैच से, यानी इस सूत्र में क्या कह रहे हैं, वर्तमान काल के जो प्रथम पुरुष एकवचन प्रत्यय हैं या मध्यम पुरुष एकवचन प्रत्यय हैं। अभी एक सूत्र छूट गया, 144 नंबर का छूट गया। तृतीय से मो मु महा, तृतीय से मतलब उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष बहुवचन प्रत्यय क्या है, मो मु और मा।
इसे हस धातु में बनाएंगे, हसावह या हसामह। दोनों की प्राकृत बनेगी हसामो, हसामो, हसाम। यहाँ देखिए ये क्या है, ये द्विवचन है संस्कृत का, ये क्या है, ये बहुवचन है संस्कृत में, लेकिन दोनों के स्थान पर प्राकृत में ये बहुवचन ही बनेंगे। ये क्या है, बहुवचन। हस धन उत्तम पुरुष बहुवचन प्रत्यय। हस धन मो मु मा, 3 प्रत्यय इसमें अपन ने बनाए हैं। और साथ साथ में इसके साथ 155 नंबर का सूत्र भी प्रयुक्त होगा, 3/155, जिसमें तृतीय पुरुष यानी उत्तम पुरुष के बहुवचन में जब प्रत्यय जोड़ते हैं तो उस प्रत्यय से पहले धातु का स्वर दीर्घ आ हो जाता है, दीर्घ आ। ठीक है, तो इस हस में जो स्वर है वो दीर्घ आ हो जाएगा। तो हसा मो, हसा मु, हसा म। ठीक है, अब अगला सूत्र। अगला सूत्र है 145। एत अवैच, एत अवैच से मतलब जो मध्यम पुरुष एक वचन है उसमें से प्रत्यय लगता है, सी और से, वही से है। अर्थात प्रथम पुरुष का एक मतलब ता कहाँ लगता था, ए कहाँ लगता था, ई और ए कहाँ लगता है, प्रथम पुरुष के एक वचन में, और से कहाँ लगता है, मध्यम पुरुष के एक वचन में। तो जो अकारांत धातुएं होती हैं वर्तमान काल में उनमें मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में ए लगता है और मध्यम पुरुष में से लगता है। ऐसा अपन ने पिछले सूत्रों से समझ लिया। लेकिन जैसे आकारांत धातु हो, ओकारांत धातु हो, तो उसमें ए नहीं होता। वर्तमान काल का प्रथम पुरुष का एक वचन का प्रत्यय ए भी नहीं होता और से भी नहीं होता, ये मना करना है यहाँ पर। प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय ए नहीं होता, मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय सी नहीं होता। तो फिर क्या, सी नहीं से नहीं होता, तो क्या होता है, यहाँ 2 प्रत्यय थे प्रथम पुरुष एक वचन के। सूत्र नंबर अभी अपन ने जो पढ़ा 139 नंबर सूत्र से, तो ई और ए 2 प्रत्यय थे, तो ई तो होगा आकारांत ओकारांत धातु में, लेकिन ए नहीं होगा। इसी तरह से अपन ने जो 140 नंबर सूत्र से पढ़ा मध्यम पुरुष एक वचन में सी और से 2 प्रत्यय होते हैं, तो आकारांत ओकारांत धातुओं में से नहीं होगा, यानी सी अकेला होगा। ठीक है, जैसे बनाएंगे अपन करोति, करे, यहां आपको लग रहा होगा कि ये ओकारांत धातु है, नहीं, ये कर धातु में मूल शब्द जो होता है क्री होता है, क्री धातु होती है। तो क्री धन वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन प्रत्यय, इसमें ती लगा हुआ है। क्री के स्थान पे क्या आदेश हो जाता है, कर। कौन से सूत्र से, 4/234 से। री जो है ना क्री में, उसके स्थान पर अर आदेश हो जाता है, तो का में री है यानी कर हो जाएगा। धन, इसका क्या होगा, 3/139 सूत्र से ती के स्थान पर ई। वर्तमान काल का ये पूरा लिखना होगा अपन को।
वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन प्रत्यय के स्थान पर ई। यहाँ कह दिया ए नहीं होता है, क्या कह दिया यहाँ, ए नहीं होता है। और परस्मैपदी पद है ये परस्मैपदी धातु है, इसलिए यहाँ पर ए होता है, क्योंकि ये कैसी धातु कहलाई, ओकारांत नहीं कहलाई है ना, ये अभी व्यंजनांत धातु है अर्थात ए। और इसमें विकरण आ जोड़ देंगे तो इससे ये पूरी धातु जाएंगे और रूप बनेगा अपना करई। यानी अकारांत शब्द जो होते हैं उनमें तो दोनों प्रत्यय होते हैं, लेकिन आकारांत ओकारांत आदि में प्रथम पुरुष में एक वचन प्रत्यय में ई और मध्यम पुरुष में सी अकेला होता है ना। तो ये इसमें तो सारे बन सकते हैं। इसी तरह से करोसी बनाया अपन, दूसरा उदाहरण करोशी। करोसी का क्या बनेगा, करसी, कर से। इसका भी यही क्री कर धन, क्री धन वर्तमान काल मध्यम पुरुष एक वचन, फिर क्री के स्थान पर कर आदेश हो जाएगा धन से, तो बनेगा कर से। और इसमें व्याकरण भी जोड़ देंगे कर से, क्योंकि ये परस्मैपदी पदीय है संस्कृत के अनुसार, इसलिए से जोड़ा है। आत्मनेपद का होता तो सी जुड़ता है, ठीक है। यहाँ भी ए इसलिए जोड़ा है क्योंकि परस्मैपदी पद के है। यदि आत्मनेपद का होता ये धातु तो फिर करई बनता। चूंकि प्राकृत में तो कोई भेद नहीं होता, इसलिए ई ए दोनों लगा सकते हैं, तो यहाँ ए लगाया, यहाँ से लगाया। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 146। इस सूत्र में जो अस धातु होती है, अस का अर्थ होता है यानी अस्तित्व होना, तो उस अस धातु का रूप बताए हैं जो कि अन्य धातुओं से भिन्न चलते हैं। उसके धातु प्रत्यय अलग होते हैं अस धातु के, वही अपन को बनाना है। सूत्र नंबर 146, क्या है, स्नास्ते सी। स्नास्ते है सी, स्नास्ते मतलब सी सिन अस्ते सी, ऐसा तोड़ेंगे। मतलब सी धातु में, मतलब अस धातु में, अस धातु नहीं ऐसा निकला, अस धातु में मध्यम पुरुष एक वचन में जो सी प्रत्यय होता है, अस धातु में मध्यम पुरुष एक वचन में असी के स्थान पर क्या हो जाएगा, सी अकेला। क्योंकि संस्कृत में असी होता है, इसलिए असी के स्थान पर सी हो जाता है, मतलब अस धातु में, ठीक है। जैसे एक पूरा वाक्यांश लिखा है इन्होंने, त्वमसि एक शब्द है, त्वमसि, इसकी प्राकृत बनेगी अथितुमम। अभी इसको बाद में बनाएंगे, इससे पहले एक वाक्यांश लिखते हैं, क्योंकि इसमें 148 नंबर सूत्र का प्रयोग होगा जो आगे आने वाला है। निष्ठुरो यत् असि,
इसकी प्राकृत बनेगी निठुरोजंसी। अब देखिए वाक्यांश तो है सो ठीक है, इसमें अपन को इस सूत्र का प्रयोग कैसे करना है। ऐसी के स्थान पे सीधे सीधा सी आदेश हुआ, बाकी के ये तो पुराने सूत्रों का उपयोग करके बनाना। सबसे पहले निष्ठुर शब्द बनाए, निष्ठुरा है, इसकी प्राकृत बनेगी विसर्ग का ओ किया, 1/37 से विसर्ग ओ। उसके पश्चात 2/77 से मूर्धन्य आदेश था उसका लोप किया, तो जो ठा है वो द्वित जाएगा। 2/89 से ठा का द्वित किया, क्योंकि ठा टवर्ग का द्वितीय वर्ण है, इसलिए 2/19 से पहले वाले ठा के स्थान पर टा आदेश हो जाएगा। टा ठा रा, और इसमें लगी निठुरो बना। ये तीनों चारों सूत्रों का प्रयोग करके यत, यत सर्वनाम के स्थान पे क्या हो जाएगा, 1/11 से टा का लोप, नहीं 1/24 से टा के स्थान पर अनुस्वार, और आदेर योजना सूत्र से 1/245 से या के स्थान पर जा, ये क्या बनेगा जम, और 80 के स्थान पर इस 146 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके सी। ठीक है। अब कहीं कहीं सी नहीं होता है, जब सी नहीं होता तब क्या होता है, वह दूसरा उदाहरण देख रहे हैं। त्वमसि, त्वम धन असि, ये निकलेगा यहाँ से संस्कृत में तोड़ेंगे तब। इसकी प्राकृत बनेगी अथि तुमम। त्वम धन असि, त्वम किसका क्या रूप है, युष्मत का। युष्मत सर्वनाम अपन ने पढ़ा था, उसकी सी विभक्ति है त्वम, युष्मद धन सी विभक्ति। इसकी सी विभक्ति मतलब प्रथमा एक वचन धन, असी में क्या लगा है, अस धन सी। यहाँ सी क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन प्रत्यय। युष्मत धन सी का तम हुआ था, तो यहाँ प्राकृत में होता है तुमम। धन, इसका क्या हो जाएगा, अस धन सी, यानी 3/148 नंबर के सूत्र से अस धन सी बराबर होता है अथि। अथि आने वाला है, अगला सूत्र अपन पढ़ेंगे तब। तुमम अथि, या इसको पलट के लिख दिया अथि तुमम, दोनों लिखे जा सकते हैं। इस तरह से ये सिद्ध हुआ, यानी जब अस के स्थान पर सी ना हो तब उसके स्थान पर अथि प्रयुक्त होता है अस धातु में। चलिए अगला सूत्र, सूत्र नंबर 147। मी, मो, मई, मिहि, महो, महा, वाह। क्या कह रहे हैं, जब अस धातु का वर्तमान काल का एक वचन और बहुवचन तीनों पुरुषों के प्रत्यय जब लगाए जाते हैं, जब उत्तम पुरुष में जब प्रत्यय लगते हैं मी, तो उसके स्थान पर इतने सारे आदेश
हो जाते हैं अस धातु में। ठीक है, और बहुवचन में यहाँ पर मुंह का प्रयोग नहीं होता। अस धन उत्तम पुरुष एक वचन में ये सारे प्रयोग होते हैं। कितने प्रत्यय लगते हैं? मो, मा, मी के स्थान पर, एक वचन के स्थान पर तो मी ही हो जाता है, और बहुवचन के स्थान पर जो मो और मा होता था उसके स्थान पर महो और महा आदेश। देखिए, मी यानी एक वचन, मो और मु यानी बहुवचन, तो इसके स्थान पर ये मह आदेश हो जाता है। मो और मई के स्थान पर महो महा आदेश हो जाता है। जैसे अपन बनाएंगे इसका उदाहरण, गतः स्मः, जिसकी प्राकृत बनेगी गए, गय, महो या मह। गतः, इसको कैसे बनाएंगे? सीधा सीधा बना दिया, विसर्ग का लोप किया, है ना, पदांत विसर्ग है इसलिए 1/11 से विसर्ग लोप, और ता का लोप किया तो गा आ, 1/177 नंबर सूत्र से ता का लोप किया, और अवर्णीय अश्रुति सूत्र से आ के स्थान पे या कर दिया। अब यहाँ स्मः शब्द है, स्मः ये अस धातु है। स्मः जो है संस्कृत में अस धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन जुड़ा हुआ है। अस धन उत्तम पुरुष बहुवचन प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है अस में, तब ये संस्कृत में स्मः बनता है। तो अस के, अस और उत्तम पुरुष बहुवचन के स्थान पर अपन को क्या आदेश करना है? महो अथवा मह। और पूरा वाक्यांश लिखा, गया महो या गया मह। तो यहाँ जो संयुक्त है, इससे पहले ये दीर्घ आ रहा है दोनों जगह, तो ह्रस्व संयोगी सूत्र प्रयोग करेंगे, जिससे दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व आ, तो क्या बन जाएगा? गय महो या गय मह। ठीक है, ये एक साथ लिख दी ना, दोनों इसके साथ, इस शब्द के साथ में है। एक वचन का रूप बनाया अपन, एषोष्मि, प्राकृत बनेगा एषम्मिः, एषः और अस्मि, इसमें दो शब्द हैं, एषः अस्मि। तो एषः का क्या होता है? एष, ये हमने पीछे पढ़ रखा है पहले, एषः का एष, विसर्ग का लोप हो गया, सा का दंत सा कर दिया। ठीक है, अस्मि, अस्मि के स्थान पे क्या हो जाएगा? अस धातु है उसमें, और धन उत्तम पुरुष एक वचन प्रत्यय लगा हुआ है। तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आदेश हो जाता है? मिहि, पूरे का, ये क्या हो गया? मिहि। तो एष मिहि, जोड़ दिया, संधि कर दी, एषम मिहि। ठीक है, इस प्रकार से ये उत्तम पुरुष में बना, क्योंकि उत्तम पुरुष के लिए ये सूत्र में कथन किया था कि एक वचन बहुवचन में ये आदेश हो जाता है। चलिए, आज इतना ही। आगे के सूत्रों का अध्ययन अपन अगली कक्षा में करेंगे, और जिनवाणी स्तुति करते हैं। सिरिजेणे वाणी जग कल्याणी, जग जने मदता में मोहे हरि, जन्मणे हारी गण हरे हरि, जम जरा भाव रोगे हरि, तिथे यरारम दिव्य थूणिम जो, पढ़ई सुनई मये धारे, प्राण में सुखे अनंतम धरिये,
सासद मुख पदम पावै, सासद मुख पदम पावै। नमो जनार्दन।